हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम जानते हैं कि जावा और क्वाटलिन जितनी भी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट का जो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक चीज़ यानी कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पे है। बेसिक चीज़ें ये हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट में। और भी चीज़ें हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और भी हैं, लेकिन जो बेसिक जो है, जो यहाँ से शुरुआत होती है, वो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट। जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी वो जो डील्स होता है, जो डील्स करती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इन्हीं पे डिपेंड करती है। इन्हीं जब सारा का बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में बेस्ड होता है जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्लासेस के बारे में। क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में आता है वो आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासेस। क्लास क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? क्लास क्या होती है? तो क्लास एक है, ब्लूप्रिंट है फॉर द ऑब्जेक्ट्स। जितने ये एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ये कैसे है? मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होंगे उनका ब्लूप्रिंट है। जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी होंगी उनके, तो उनका एक ब्लूप्रिंट है ये क्लास। जो क्लास है कुछ जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी एक कॉमन प्रॉपर्टी, उनका ब्लूप्रिंट है। जो है ऑब्जेक्ट कॉमन प्रॉपर्टी होंगे, जो सिमिलर टाइप प्रॉपर्टी होंगी, कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, यानी कि जितने भी ग्रुप होगा ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा, उन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में का ये ब्लूप्रिंट होगा। जो क्लास है वो ब्लूप्रिंट होगी। और जो ग्रुप होगा, ऑब्जेक्ट का ग्रुप्स होगा, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। हम जैसे कि मैं समझाया कि जैसे कि हम एक एग्जांपल के लेते हैं। जैसे कि मैंने जो पॉइंट बताया वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ। क्लास is a blueprint for objects having similar properties like dog, pen and chair। एंड अगर हम ये एम्प्लॉय तो ये है जो हमारे
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होंगे तो ये हैं, चलो इसको छोड़, जैसे स्टूडेंट ये होंगे। तो क्या कहता है, क्लास इज ए ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी होंगे उनके ऑब्जेक्ट्स, जैसे लाइक डॉग, पेन, चेयर। तो अब जैसे हम डॉग को लें, पेन को ले लें, कोई भी इनमें से ले लें, ये भी एक क्लास होगी, ये भी एक क्लास होगी, ये भी एक क्लास होगी। मान लीजिए यह एक पेन है, पेन, तो ये पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। जो ये पेन है मेरा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप के, जैसे कि एक ये पेन है, 2 पेन है मेरे पास, ये, तो ये पेन हो गया। अब इनमें क्या कह रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होगी कि अब प्रॉपर्टी का मतलब इनकी कलर कैसा है, दोनों को वाइट है, सिमिलर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या, दोनों के और क्या है, इनका जो है लिखने में यूज कहाँ करते हैं, लिखने में। तो सेम प्रॉपर्टी हो गई, 2 प्रॉपर्टी। फॉर द एग्जाम्पल ये दोनों है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे कि मैंने यहाँ पेन का लिया, ये पेन लिया, मार्कर, तो ये हो गए 2 ऑब्जेक्ट हो गए अलग अलग। पेन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट, सिमिलर प्रॉपर्टी, वाइट कलर के, सिमिलर कलर, एंड हम इनको यूज करेंगे किसमें, लिखने में, तो सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई। तो वही कह रहा है कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट similar which having the similar property like dog और चेयर, स्टूडेंट। अब जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया, वैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी, जैसे स्टूडेंट का लिया, तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। तो ईच स्टूडेंट कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि ईच स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो इनमें क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, हर का एक प्रॉपर्टी जो होंगी, नेम, एज और क्लास, मतलब किस सेक्शन में पढ़ रहा है। तो हम नेम और एज सेम प्रॉपर्टी होंगी इसकी। तो ये एक एग्जांपल हो गया स्टूडेंट का। तो यही है कि एक ब्लूप्रिंट है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, इसका क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक डॉग, पेन, चेयर। तो मैंने 2 एग्जांपल लेके बताया, पेन का एग्जांपल लेके बताया, एक सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम कलर, और हम इनका यूज करते हैं लिखने में, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई। उसी मैंने स्टूडेंट का भी बताया मैंने कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो ईच स्टूडेंट कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट। तो उनकी जो सेम प्रॉपर्टी होगी वो नेम और एज होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब क्या है क्लास, ये हमने पढ़ा कि क्लास क्या है। तो क्लास हम आगे इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, क्लास को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लास डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, डिफ़ाइन क्लास यानी कि हम किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, ये हम है।
तो अभी हम क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास जब क्रिएट करते हैं, हमने पढ़ा कि क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो सेम प्रॉपर्टी होंगी जैसे कि मैंने बताया, और जो हम इसको क्रिएट करते हैं क्लास क्रिएट by using class कीवर्ड। यानी कि जो क्लास हम क्रिएट करेंगे वो क्लास का हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि जावा में हमने क्लास क्रिएट करते थे, वैसे ही यहाँ भी हम क्लास कीवर्ड का यूज करके हम करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम क्लास कीवर्ड का क्वाटलिन में जो है वहाँ भी हम क्लास कीवर्ड का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये पढ़े, 2 पॉइंट पढ़े हमने कि क्या होते हैं। अब क्या है कि जो क्लास होगी, क्लास हमने क्या किया कि क्लास जो होगी वो हम क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े हैं। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट, और इसको जो डिफ़ाइन करेंगे हम क्लास को तो वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होंगी जो होंगी। हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टी ब्लूप्रिंट है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सिंटैक्स अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े, तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे जो मैंने बताया, ये दोनों पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इस क्लास को। अभी हम क्लास के बारे में पढ़ा। तो अब इसको सिंटैक्स क्या होता है, डिक्लेरेशन। अब हम पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। क्लास का जो डिक्लेरेशन होगा उसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे करते हैं क्लास में। क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अभी मतलब कि पर समझा कि क्लास होती क्या है। अब उसका डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर जो करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि बताया कि क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्लास जो कि कीवर्ड है क्लास, और यहाँ पे जो होगा क्लास नेम होगा, जो हम क्लास का नेम देंगे, क्लास नेम। ये क्लास का नेम हो गया जो सिंटैक्स है, ये हमने कीवर्ड हो गया। इसको ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रुको अभी मैं इसको क्लास नेम। और यहाँ पे क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे क्या होंगी इसकी प्रॉपर्टी। जब हमने बताया था कि सेम प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उस प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर एंड मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ये
कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया की वर्ड जो होगा, ये कीवर्ड हो गया है। जो ये होगा, ये जो होगा ये कीवर्ड हो गया हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्लास कीवर्ड का यूज करके हम बनाएंगे। तो यहाँ हो गया क्लास। जैसे कि मैंने बताया था कि पेन और डॉग, स्टूडेंट, ये क्लास के नाम हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी क्लास अगर होगी वो सब यूनिक नाम होगा, उसका एक नाम होगा, तो हम यूनिक नेम होगा उसका। तो ये हो गया नेम, ये हो गया नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। जो ये होगा ये नेम ऑफ क्लास होगा हमारा, ये होगा क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड ये होंगे। तो अब हमारे समझ में आ गया सिंटैक्स क्या है। यहाँ पे यूनिक नेम होगा, हर क्लास का एक यूनिक नेम होगा, तो यहाँ के आ जाएगा क्लास नेम और ये क्लास कीवर्ड, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होगी कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी होगी यह कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लास नेम मैंने बताया, ये क्या होगा हेडर, यहाँ पे ये क्लास हेडर होगा, क्लास हेडर, क्लास हेडर होगा हमारा यहाँ से। और ये क्या होगी हमारी, ये पूरी जो इनक्लोज कर्ली ब्रैकेट्स जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से बंद होता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन होते हैं, यानी कि जहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स शुरू होता है और जहाँ बंद होता है, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी होगी क्लास बॉडी, क्लास बॉडी होगी। इस तरीके से ये क्लास बॉडी होगी हमारी, जो मैंने बताया यहाँ पे। तो अब प्रॉपर्टी ये हमने समझा कि क्लास बॉडी ये होगी, ये होगा हमारा क्लास हेडर, यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से कर्ली ब्रैकेट ये तो हेडर होगा। और जो क्लास जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स जहाँ शुरू और बंद होता है, उस एरिए को, जिन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का जो एरिया बॉडी होती है, उसे क्लास बॉडी कहते हैं। जहाँ पे हम क्लास बॉडी पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। ये हेडर का हेडर में हम यहाँ पे क्लास के जो कुछ जो होते हैं पैरामीटर्स और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैसे करते हैं। अभी सिर्फ क्या है कि हम क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास में हेडर हो गया, और ये हमारा क्लास बॉडी हो गई, और यहाँ से ये कर ली गई, ये क्लास नेम हो गया हमारा, और ये क्लास कीवर्ड का यूज करके जो हमने पढ़ा था कि क्लास डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है क्लास हमारे डिक्लेयर करने का, ये सिंटैक्स होता है हमारा। यानी कि फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास बॉडी होती है, वो क्लास बॉडी हमारी ऑप्शनल होती है। मीन्स ऑप्शनल कब होती है कि जब हमें यहाँ पे बॉडी पे जो कोई भी हमें कोई भी ना हो, कुछ भी ना लिखना हो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो हम इसको ऑप्शनल इसको हम ओमिट कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। बॉडी जो हमारे क्लास बॉडी है उसको हम छोड़ सकते हैं। क्लास बॉडी का जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर का सराउंडेड, जो भी सराउंडेड एरिया होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सराउंडेड, मतलब उसको हम जो हमने बताया कि प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन कंसीडर करते हैं, हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं वो होते हैं। और ये बॉडी ऑप्शनल, जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शनल होती है, कोई भी ना हो, यहाँ कुछ भी ना हो, प्रॉपर्टी ऑप्शनल। जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम इसको ओमिट यानी कि छोड़ सकते हैं, जो हम क्लास बॉडी को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स था। तो आई होप ये समझ में आया होगा सिंटैक्स जो मैंने बताया
कि सिंटैक्स क्या होता है कि क्लास कीवर्ड, फिर क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स होंगे उस फिर ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स शुरू होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा। जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर के एरिया है वहाँ पे हम प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का जो होता है, ये पार्ट होता है, इसको क्लास बॉडी कहते हैं, जो क्लास बॉडी होते हैं। और क्लास बॉडी के अंदर हम प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। और ये यहाँ पे हेडर होता है और ये क्लास नेम होता है। जैसे कि बताया कि हर एक क्लास का एक यूनिक नेम होगा, तो ये होता है। सिंटैक्स समझ में आया होगा, आई होप। जो मैंने बताया कि क्लास क्या होता है और सिंटैक्स डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या होता है, तो ये एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि आप जावा और जावा में जितने देखा होगा, इसी तरह से वहाँ भी हम डिक्लेयर करते हैं। जो सिंटैक्स है यहाँ भी है, सिंटैक्स वही है। तो ये सिंटैक्स होता है डिक्लेयर करने का, कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। और तो ये है, इस तरीके से हम देखा, सिंटैक्स देखा कि क्या होता है। तो आई होप ये कोड समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं कि क्लासेस और क्या होता है। कि हमने देखा क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि और क्या इसमें होता है। क्लास बॉडी में हमने देखा कि अभी हमने देखा कि क्लास का सिंटैक्स देखा और क्लास के बारे में पढ़ा कि क्या देखा, हम कैसे करते हैं। तो अब हम एक क्लास का डिक्लेयर करके हम देखते हैं, एक क्लास बना करके देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम सिंटैक्स देखा, उस सिंटैक्स को यूज करके हम क्लास बनाते हैं। तो हमने बनाया, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास मैंने बनाया। क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास, और यहाँ पे EMP, जो क्लास का फर्स्ट लेटर होगा, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर होगा। जो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है वो है कि जो क्लास का फर्स्ट लेटर, क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास नेम शुड बी कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास नेम। यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की हमने एक क्लास बना रहे हैं। हमने एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाया। जैसे कि मैंने बताया था, क्लास कीवर्ड का जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था, क्लास कीवर्ड और फिर क्लास नेम हमने दिया एम्प्लॉय, यानी कि ये एम्प्लॉय हर मतलब क्लास नेम जैसे कि बताया था यूनिक होगा। तो स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा। तो ये क्लास नेम हमने एम्प्लॉय के लिए बनाया है, तो ये क्लास नेम होगा, जो कि मैंने बताया था कि यूनिक होगा हर क्लास का नेम। तो ये क्लास नेम हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट्स हो गया, तो ये यहाँ से होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अब हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे मान लीजिए बंद हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ से यहाँ तक ये बंद कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट्स आया। ठीक है, सो आई होप दिख रहा होगा आपको। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ शुरू हो रहा है और ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके सराउंडेड ये जो एरिया हो गया क्लास बॉडी हो गया। अब हमने पढ़ा क्या था कि क्लास बॉडी जो प्रॉपर्टी होंगी और मेंबर फंक्शन होंगे, वो हम क्लास बॉडी के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो अब हमें इस एम्प्लॉय, क्लास नेम एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, वो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होंगी, यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी
वायर, यहाँ पे क्या होंगी नेम, नेम क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी वायर एज, ये क्या होगी इंट टाइप की। और भी हो सकती हैं प्रॉपर्टी, मैंने 2 ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो सेम हो सकती, मैंने 2 प्रॉपर्टी लिया है। तो ये हो गई, हमने प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दिया। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने डिफ़ाइन कर दिया, एक नेम और एज। नेम है हमारा स्ट्रिंग टाइप का और एज है हमारे इंटीजर टाइप की। तो ये हमने 2 प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दी। अब हमें डिफ़ाइन करना है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। हमने प्रॉपर्टी डिफ़ाइन किया, फिर अब मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या, हमने जैसे 2 प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी, हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, हमारी जितनी मर्जी हो उतनी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जितनी भी मर्जी हो हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे बताया कि 2 प्रॉपर्टी लिए हैं। तो अब अब हम मेंबर फंक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया फन और नेम। नेम और ये यहाँ पे ये हो गया। हम दूसरे मेंबर फंक्शन लिया फन और एज, यहाँ पे जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फंक्शन है इस तरीके से बनते हैं। और यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे एक क्लास बॉडी बंद हो गई। ठीक है, तो अब क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 प्रॉपर्टी और 2 मेंबर फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया। जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था उसके रूल के अकॉर्डिंग, जो सिंटैक्स होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी, और भी हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे हमने ये बताया। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी प्रॉपर्टी। जो पहले मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख भी रखा है, ये हो गई प्रॉपर्टी दोनों, और ये हो गए हमारे 2 मेंबर फंक्शन, 2 मेंबर फंक्शन। तो इस तरह से हमने क्लास को डिफ़ाइन किया, जो क्लास है। ठीक है, क्लास के रूल के जो सिंटैक्स पढ़ा था हमने, यहाँ पे हो गया क्लास कीवर्ड जैसे पढ़ा था, ये हो गया क्लास नेम, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गए मेंबर फंक्शन, और यहाँ पे है बॉडी के अंदर। ये इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। जो हमारे सिंटैक्स होता है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम क्लास बनाया, एक सिंपल सा एग्जांपल से। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्लास नेम का फर्स्ट लेटर होगा, इट शुड बी कैपिटल लेटर। ठीक है, नेमिंग स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। तो ये है। तो आई होप ये सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि क्लास क्या होती है, कैसे सिंटैक्स क्या होता है डिक्लेरेशन का, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये देखा कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। क्लास क्या है? क्लास है द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच हैविंग द सेम सिमिलर टाइप प्रॉपर्टी या सेम प्रॉपर्टी। तो जो भी होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्लास होती है वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो है सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, उनका ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और क्लास का हम कीवर्ड का यूज करके, क्लास कीवर्ड का यूज करके हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। और जो क्लास डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स होता है, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बता देता हूँ कि ये जो हो गया कीवर्ड हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा था। और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया क्लास नेम। ये
ये हो गया इस क्लास नेम। इस तरीके से हमने जैसे सिंटैक्स पढ़ा था। और ये हो गया हेडर। ये क्लास हेडर हो गया। और ये जो पूरी हो गई, ये क्या हो गई, ये जो हो गई पूरी क्लास बॉडी, ये हो गई क्लास बॉडी। जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे हमने दिखाया था। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था, इस तरीके से क्लास होता है, क्लास क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये था क्लास, सिंपल एग्जांपल। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज क्लासेस के बारे में यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करते हैं, होता क्या है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोज़ हों तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, अपडेटेड वीडियो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।